किसका पड़ेगा? रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरटू। समझ रहे? एंड मैटर्स, क्या बोलो जोर से? कनेक्टेड देयरटू। इतना क्लियर हो गया सबके? हरियाणा बोल। अच्छा, अब देखिए इधर, अब देखिए इधर, अब है ना, सुनो, एलएलपी है ना, दो लोगों का मिलके बना है। किसका किसका मिलके बना है? बकवास नहीं, दो लोगों में किसका किसका मिलके बना है? फर्म का एंड कंपनी का। किसका किसका मिलके बना है? फर्म का एंड कंपनी का। तू है ना मार खाएगी नहीं ना आज, तब तो तेरा दिल नहीं बनने वाला है। नो, देखो इधर, अभी फर्म और कंपनी का, बट एक बात बताऊं, एलएलपी विल बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स कंपनीज एक्ट ना यार। इसीलिए इसका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, वो भी वही होगा जो कंपनी का रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। और कंपनी का कौन होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी? कौन होता है कंपनी का रेगुलेटरी अथॉरिटी? एमसीए होता है। समझ रहे हैं? अब देखो इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ एलपी, एमसीए, आरओसी, सेंट्रल गवर्नमेंट। वही लोग अमेंड करेंगे लॉ। सेम टू सेम बात आ गया ना यार। सेक्शन 1 बोलता है नाम। नाम क्या है इसका? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। और किस दिन से इफेक्टिव होगा? जिस दिन ओजी में छपा था। किस दिन छपा था? 9 जनवरी। 9 दिन के बाद तो एक महापुरुष ने जन्म लिया था इस धरती पे। 9 दिन मतलब 9 जनवरी के बाद से जन्म लिया था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का ए से लेके यू तक सारा 21 डिफिनेशन दिया हुआ है। अब सुनो, अब है ना बेटा, मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी तक बैकग्राउंड मैंने डिस्कस किया था। करूँ टॉपिक शुरू? Yes, sir. Yes, sir. सर नहीं, ब्रो बोलो मेरे को। Yes, मैं झापड़ मार देगा। यस हाँ। yes, bro. सारू भाई मेरा प्यारा भाई। चलो एलएलपी तुम लोगों ने इसको फाउंडेशन में पढ़ा तो तुम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। तुम लोग सीरियस ही नहीं ले रहे इसको। क्या डायरेक्ट एंट्री वाले कौन कौन है? तुम लोग तो नहीं पढ़ा ना पहले। डायरेक्ट एंट्री नहीं है, फाउंडेशन है। तुम डायरेक्ट एंट्री पढ़ा है तुम? चलो पढ़ा है ना तुम लोग? एक बार मेरे से एक्सपीरियंस करो ये। LLP is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of company and flexibility of firm. तो क्या बोलोगे? LLP is a hybrid business form. It's a new corporate business vehicle which contains the element of both firm and company. It contains the flexibility like a traditional firm and separate legal entity.
and limited liability like a company. समझ गया ये? Which has been formed in 2008. कौन से ईयर में बना है? 2008. अब ध्यान देना सब लोग। अब है ना, मैं तुम लोग को डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ एलएलपी का। तैयार है सारे बच्चे? सुनो, एलएलपी का डेफिनेशन। अच्छा, आईसीआई ने डेफिनेशन में थोड़ा हगा है, तो मैं तुमको बताऊंगा उसको फ्लश कैसे कर। ठीक है, रेडी है सारे बच्चे? आ जाओ। ठीक है, मेरे को ना फोल्ड करने को डर लग रहा है, पता है? अरे बंद हो जाता है, 2 बार बंद हो गया है। सुबह का दवा नहीं इसके लिए। हाँ, तो अभी का कुछ बर्तन मत ज्यादा लिखते हो। सही बात है ना। है ना, ऐसे ही पकड़। बोलूं मैं? देखो, सबसे पहले आता है इसमें गुड। सबसे पहला जो हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एड्रेस। एड्रेस, आप सुनो, ए एलएलपी में ना 2 जात के लोग पार्टनर बन सकते हैं। एलएलपी में 2 जात के लोग पार्टनर बन सकते हैं, इंडिविजुअल बन सकता है एंड आयुष कौन बन सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट। तो 2 टाइप के लोग बन सकते हैं, पहला इंडिविजुअल, दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट। सब सुनो, सुनते जाओ। नाउ इसको ऑटिज्म है ना, अरे क्या किया मैं। बैठे बैठे ना देवानंद जैसे झूल रही है। मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, वो हाँ बोल रही है। इंडिविजुअल बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये लोग ना एड्रेस बोल रहे हैं, एड्रेस। अब इसमें एड्रेस मतलब किसका एड्रेस बोल रहे हैं पता है? एलएलपी का नहीं, एलएलपी के पार्टनर का एड्रेस। मतलब किसका एड्रेस? ये तो अगर इंडिविजुअल पार्टनर है तो उसका कौन सा एड्रेस होगा? रेसिडेंशियल एड्रेस। कौन सा एड्रेस होगा? कौन सा एड्रेस होगा? तो उसको लिख लिख के पटाने के चक्कर में ना, तू 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 झल्ले कटेगा तेरा अच्छे से। समझ रहे? नो। देखो, तो ये लोग क्या बोलता है, अगर कोई इंडिविजुअल है ना, कोई क्या है बोलो जोर से, इंडिविजुअल है, तो उसका कौन सा एड्रेस बताएगा? तो रेसिडेंशियल। तो रहता है ना कहीं पे। समझ रहे? जैसे अगर एलएलपी में मैं हूँ पार्टनर, तो मेरा कौन सा एड्रेस होगा? रेसिडेंशियल। मैं बोरीवली रहता हूँ ना यार। लेकिन अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है, मान लो अगर एक एलएलपी है, एबीसी एलएलपी, उसमें प्रोफेशनल एकेडमी पार्टनर है, अच्छा। ये तो उसका रेसिडेंशियल एड्रेस नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन का रेसिडेंस नहीं होता, रहता नहीं है कहीं पे। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होगा। क्या होगा? अब देखो, तुमको याद करवा रहा हूँ, और अगर बार बार क्या बात है क्या बात है क्या ना, मैं सुसाइड कर लूंगा। लिख के देता हूँ। वीडियो बना देते हैं। ये किस लाइन में आ गए भाई आप? चल रहा है माहौल। एड्रेस करना पड़ेगा। तेरा तो पता नहीं, मुझे करना पड़ेगा। एड्रेस इन रिलेशन टू, मेरी भांजी की शादी है, कोई
अभी उसके बाद में कोई कलकत्ता में अरे 2 मार्च को है। अरे बॉस सग्गी भांजी है मेरी, ऑब्वियसली जाऊंगा, क्या बकवास कर रहा है। सेकंड मार्च तुम लोग का भी खत्म हो गया 2-3 दिन में, और खत्म होगा ना जिस दिन, और दक्षिणा देके जाना। तुम लोग ने मेरे को बहुत उल्टा बात किया है। 1 रुपया, चॉकलेट 1 रुपया और 1 पेज पे थैंक यू लिख के जाना साला। 51 रुपए लिफाफे में डाल के थैंक यू देना बस। क्लास में हाँ वही 51 रुपया नहीं, 1 रुपया दे देना। दुकान जाके क्या हुआ साबुन तो एड्रेस इन रिलेशन टू पार्टनर ऑफ LLP मीन्स, अगर वो इंडिविजुअल है तो क्या होगा उसका रेसिडेंशियल एड्रेस, और क्या है आयुष, बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या देंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। तो चलो एड्रेस का डेफिनेशन हो गया, एड्रेस इन रिलेशन टू पार्टनर for a LLP if he is an individual with and body corporate registered office address। अगर इंडिविजुअल है तो, और बॉडी कॉर्पोरेट है तो, अच्छे से हो गया। अगला आता है बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आएगा। अब एक बात बताओ, ICI ने ना यहाँ पे हगा है, ये गलती की है। क्या गलती किया 2 मिनट में बताऊंगा, सुनो। बोलता बॉडी कॉर्पोरेट इट मीन्स company as defined under section 2 of clause 20 of Companies Act। ये मतलब इंडियन कंपनी हो गया ना यार। अरे क्या हो गया, याद आया सेक्शन 2+20 में क्या कवर्ड है, डेफिनेशन उसको देखो झोपड़ी वाले को, कंपनी का याद आया क्या बेटा, क्या है, क्या है कंपनी का डेफिनेशन। कंपनी में कंपनी फॉर्म अंडर जिस सेकंड, और मतलब इंडियन कंपनी हो गया ना यार। LLP रजिस्टर्ड अंडर, मतलब इंडियन LLP हो गया। LLP रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, मैं इसको फॉरेन LLP लिख सकता हूँ, आंसर इज नो। फॉरेन LLP का मतलब होता है LLP रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। देखो LLP रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। यस समझ रहा है, अरे आना बोल। अच्छा, तो इसको फॉरेन LLP नहीं बोल सकता, इसको क्या बोलूंगा मैं, LLP आउटसाइड इंडिया। क्या बोलूंगा, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया को फॉरेन कंपनी बोल सकता हूँ नहीं, क्योंकि फॉरेन कंपनी मतलब कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये कंपनी आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो, दोनों आ जाएगा। सेम फॉरेन LLP नहीं बोल सकता क्योंकि LLP आउटसाइड इंडिया में दोनों आ जाएगा, चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना। फॉरेन LLP तो आएगा ही, पर ऐसा भी LLP आ जाएगा जो इंडिया के पास रजिस्टर्ड है बट उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो देखो ये लोगों ने क्या लिखा, हगेंद्र लोगों ने कंपनी, ये सही है। कंपनी क्यों बोला, कंपनी फॉर्म अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, तो कंपनी हो गया ना वो, इंक्लूड LLP वो भी हो गया, LLP फॉर्म अंडर दिस एक्ट मतलब LLP एक्ट 2008। फॉरेन LLP और फॉरेन कंपनी लिखा वो गलत है, फॉरेन LLP तो आएगा ही, बट ऐसा LLP जो रजिस्टर्ड इंडिया के बाद इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है वो भी आ जाएगा। फॉरेन कंपनी लिखा वो तो आएगा ही, बट ऐसा कोई कंपनी जो इंडिया के बाद रजिस्टर्ड है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो भी आ जाएगा। मतलब ये गलत डाला है ना मॉड्यूल वालों ने। देखो आइडियली मॉड्यूल कहीं पे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता नहीं है, और अगर कभी गलती से वो लोग ट्राई करता है तो वो लोग मिस्टेक करता है, तुम समझ रहे हैं। तो भगवान का नाम लेके होल्ड कर दिया सब। तो आ जाओ, 4 बोला ना मैंने, बोल, 10 भी लग रहा है, चलो गिर जाएगा ना। 4 है, पहला क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, LLP रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, LLP रजिस्टर्ड आउटसाइड। तो आज जाओगे और पहले तो बिना बोले इशारा करोगे, आंटी आंटी।
उसने की क्या हुआ तो तुम क्या बोलोगे? कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड। नहीं समझा? सबको समझा? क्या याद आ गया? कोपर कहीं नहीं है। बोलोगे एक बार? बुद्धि हो गई है? क्या उम्र है तेरा? उम्र क्या है? जब बीमार है? क्या गुस्से में देख रहा है? पूछा बस। चल रेडी, आ जाओ। ठीक है। सर आपको बोलो रुकने का कुछ जगह है क्या? होटल होटल है या कि नहीं? है क्या कुछ जगह? ए, तो ठीक नहीं लगता। तो इधर रहते तुमको होटल कैसे मालूम रहेगा? उसका जो क्या मालूम रहेगा ना उसको कि कौन सा खाली है क्या नहीं तेरे को मालूम है क्या? नहीं पूरा का पूरा रेगुलर फेमस हाँ, पूरा क्लास का कितना रहता है एक दिन का, एक रात का? आज रात को सोच रहा हूँ अभी किधर घर पे जाऊँ, मुलुंड में 9 बजे खत्म होगा, फिर सुबह 7 बजे इधर है। पूरा क्लास का थे बस गद्दे वाले नीचे मस्त एकदम चलो बकवास करो, ध्यान देना। वाह, क्या अच्छे से याद करवाया। अभी देखो, तो कंपनी इन इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया, बट इट डज नॉट इंक्लूड दो चीज। पहला, कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन सोल क्या होता है? एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर जब पर्सनल कैपेसिटी में कोई शेयर होल्ड करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेशन सोल। तो वो लोग बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ी ना होते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता है। क्यों? उसको सरकार अलग से कवर कर रहा है, इसलिए उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना है। तो ये दो बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ऐसा कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसको रूल्स में बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कोई एंटिटी जिसको रूल्स में बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट कि तू बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। तो ये तीसरा वाला तो टाइम पास है, सिर्फ पावर देके रखा है कि हम किसको किसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आइडियली तो दो ही है ना यार। पहला क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, और दूसरा क्या है? कॉर्पोरेशन सोल। बोलेगा एक बार तो बोलो। क्या है 4 पॉइंट? पहला, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया। और क्या क्या नहीं माना जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन। तो बोलो एक बार। 4, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी रजिस्टर्ड, एलएलपी रजिस्टर्ड, चुप, एंड डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी तक अपन ने 3 डेफिनेशन पढ़ लिया, दो ही पढ़ा है ना। पहला एड्रेस और दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट। एड्रेस इन रिलेशन टू अ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी। तुमको ना एफर्ट डालते जाना है, ठीक है? एलएलपी याद रखना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रिटेन करना। तुम समझ रहे हैं? और उसके लिए थोड़ा एफर्ट डालना है, हो जाएगा यार, टेंशन नहीं है। आज बहुत ज्यादा राइटिंग वर्क रहने वाला है तुम्हारे लिए, बहुत मतलब बहुत ज्यादा रहने वाला है। लिख लेना कैसे भी। आ जाओ। एड्रेस इन रिलेशन टू अ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी, in case of an individual, address in relation to a partner of a LLP, in case of an individual, residential address, in case of a body corporate registered office address। फिर बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आएगा? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इन इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया। डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन सोसाइटी। बिजनेस क्या आता है? बिजनेस में तो हर टाइप का बिजनेस आ जाएगा ना यार। देखो इधर, ये हो गया क्या? चल रहा, देखो इधर। बिजनेस includes every
ट्रेड, प्रोफेशन, प्रोफेशन। ट्रेड मतलब क्या हो गया? ये जो पानी का बोतल खरीद के बेचते हो, ये ट्रेड हो गया ना यार। यस प्रोफेशन तो जो हम लोग कर रहे हैं टीचिंग, वो प्रोफेशन हो गया। यस, सर्विस क्या हो गया? जो प्रोफेशनल एकेडमी दे रहा है दैट इज अ सर्विस। अच्छा, समझ रहा? ऑक्यूपेशन, के नीचे जो चाय का जो टेकरी लगा था दैट्स एन ऑक्यूपेशन। समझ रहा है? अच्छा, एक्सेप्ट, अब ये चार चीज कर सकता है। एक मिनट, तुम ड्रग्स बेच सकता है क्या? मुंडी काट के बेच सकता है? लीवर किडनी बेच सकता है क्या? नहीं। एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी, activity which the central government may by notification exclude. Any activity which the central government may by notification exclude. Now, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्सक्लूड करेगा? इलीगल एक्टिविटी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्सक्लूड करेगा? बोलो जोर से। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्सक्लूड करेगा? इलीगल एक्टिविटी। ज्यादा बुद्धि में हरियाणा बोल, यस, ध्यान देना। आ जाओ, बिजनेस में क्या आएगा? बिजनेस इंक्लूड, ये टेम्परेचर बढ़ा एसी का। बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, बट डज नॉट इंक्लूड क्या? एनी एक्टिविटी नोटिफाइड बाय सेंट्रल, एनी एक्टिविटी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ज्यादा बुद्धि में। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए कौन होता है? सीए हैविंग सीओपी, यहाँ पे उसको सीए बोला है। जैसे हर सीए के पास सीओपी नहीं होता है, हर सीए के पास मेंबरशिप नंबर होता है। जैसे मेरा मेंबरशिप नंबर है 158003। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने सीओपी फिलहाल के लिए होल्ड नहीं किया है, बीच में किया था। अभी फिलहाल के लिए आई एम डूइंग सम एक्टिविटी विच इज नॉट अलाउड इफ यू आर डूइंग अ प्रैक्टिस। बीच में मैंने 2013 से लेकर 2019 तक होल्ड किया था, लेकिन मेंबरशिप नंबर हमेशा रहेगा। मतलब मेरा मेंबरशिप कभी कैंसिल नहीं होगा। सीए बन गया ना, उसके बाद से मेंबरशिप मिल गया, वो जिंदगी भर रहेगा। सीओपी डिपेंड करता तुमने लिया है कि नहीं। यहाँ पे लोग सीए बोले हैं, मतलब सिर्फ नॉर्मल सीए की बात नहीं किया है लोग। किसकी बात किया है? ऐसा सीए जिसके पास क्या है? मींस सीए हैविंग, क्या बोलो जोर से, हु हैज ऑब्टेन्ड, हु हैज ऑब्टेन्ड क्या? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। हु हैज ऑब्टेन्ड क्या? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो सीए हैविंग सीओपी, क्या बोला मैंने? सीए हैविंग, सीओपी, आ जाओ। तो व्हाट इज सीए? सीए मीन सीए हैविंग सीओपी। एकदम क्लियर हो गया सबको? तो अपने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये बहुत खतरनाक पॉइंट है, ये सुनो ना। डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है। एलएलपी इंसान तो है नहीं, कोई कर्म कांड हो गया तो किसी को तो फांसी पे लटकाएंगे ना यार। किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए सारे कानून कंप्लाई करवाने की। तो किसकी जिम्मेदारी होगी सारे कानून कंप्लाई करने की? वो डेजिग्नेटेड पार्टनर की होगी। किसकी होगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर की होगी। किसकी होगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस any partner designated as such pursuant to section 7। सेक्शन 7 के हिसाब से जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो, ये मतलब ये कोई तुमको ताज नहीं दे रहे, बलि का बकरा बना रहे। मतलब अगर एलएलपी में जो भी कांड हुआ, अगर लॉ कंप्लाई नहीं हुआ, हम किसको फांसी पे चढ़ाएंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर, 28-29 पे डाल दिया क्या? बंद कर दिया? टेम्परेचर बढ़ाने को बोला तो बंद कर दिया। नंदिता भाई समझा रहे? ठीक है, बोलिए कैसे? अच्छा पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। अकेले जा पाएगी? पक्का? ठीक। ऑनलाइन बैठ पाएगी घर पे? देख इधर,
इधर डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई ताज है कि बैंड है? बैंड है कि अगर तेरे को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया ना, मतलब तेरी बैंड बजाई जाएगी तेरी। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर। देखिए इधर डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस, मैं क्या थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, सब सामान इतना है ना यहाँ पे, थोड़ा उछलूंगा कूदूंगा, एक भी चीज गिर गया ना यहाँ से वो टूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। देखिए इधर डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच टू सेक्शन 7। सेक्शन 7 में पढ़ेंगे तो बट एक मोटा मोटा तो तुमको समझ गया। इनका मेन काम क्या रहता है? कंपनी का, एलएलपी का जितना भी लीगल कंप्लाइंस है वो सारा लीगल कंप्लाइंस कौन करवाएगा? जितना भी लीगल कंप्लाइंस है वो सारा नहीं हो रहा है ऐसे में ना, पढ़ाने को और ज्यादा प्रॉब्लम ही हो रहा है। इससे बेटर यही है, हम थोड़ा टेंशन फ्री पढ़ाऊंगा ना। अभी क्या एकदम सावधानी से मूव कर रहा हूँ। तो इनका मेन काम क्या है? सारा लॉ कंप्लाई करवाने का। आ जाओ, एंटिटी क्या होता है? एक बात बताऊं, अपना पूरे एलएलपी एक्ट में जहां जहां पे एंटिटी वर्ड आएगा, कहने से बॉडी कॉर्पोरेट तो इंक्लूड होगा ही होगा। जहां जहां पे एंटिटी आया मतलब बॉडी कॉर्पोरेट तो आएगा ही आएगा। फर्म को सारे सेक्शंस के लिए एंटिटी नहीं बना है। ये फर्म मतलब एलएलपी की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के, इसको किस सेक्शन के लिए माना है? सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 51 नहीं है, 52, 53। ये तो देखना इधर, जहां जहां पे मैं एंटिटी बोलूंगा तुमको बॉडी कॉर्पोरेट तो ले ही लेना है, उसमें फॉर्म लेना है कि नहीं लेना है डिपेंड करता है। ये तुम लोग को एफर्ट डालना है। एक चीज समझो, इट इज नॉट माई ड्यूटी, इट इज योर ड्यूटी। कभी कभी क्या होता है बताओ, बच्चा सोचता है सर का काम है, अरे मेरा काम तुमको पढ़ाना है, इन्वॉल्व होना, याद करने की कोशिश करना है। बेटा ये सब तुम्हारा काम है। तुम अगर मुर्दे जैसा बैठा रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तुम समझ रहे? तो संसार में भगवान भी तुमको नहीं याद करवा पाएंगे, भगवान करवा पाएंगे बट आई एम नॉट गॉड। आ जाओ, नो आई एम नॉट गॉड ऑफ लॉ। चलो आ जाओ, फालतू की लाल, ध्यान देना। तो जहां जहां पे पूरे एलएलपी में फर्म आएगा वहां वहां पे तू क्या इंक्लूड कर देगा? जहां जहां पे एंटिटी आएगा हर जगह पे क्या इंक्लूड कर देगा? बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन फर्म हर जगह पे इंक्लूड नहीं करेगा। फर्म कहां पे इंक्लूड करेगा? सेक्शन 18 में, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53। आइस देख के बोलना बेटा प्लीज। देखा नहीं था तभी तो सेक्शन नंबर मार इसको, इसको मार अभी। क्या बोला वो? चलो आ जाओ, यहां तक के डेफिनेशन। सबसे पहला है एड्रेस। ए मेरे भाई थोड़ा जान दिखाओ, मुर्दे जैसा मत बैठो। देखिए एड्रेस इन रिलेशन टू, क्या बोल जोर से? पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप। एड्रेस इन रिलेशन टू पार्टनर ऑफ अ एलएलपी in case of an individual, residential address in case of a body corporate, registered office address। क्लियर हो गया ये? नो। दूसरा, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? तो इसमें 4 आएगा। पहला कंपनी इन इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी आउट। 2 नहीं आएगा, क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन सोल एंड कोऑपरेटिव। क्लियर हो गया? नाउ फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था बिजनेस। बिजनेस में क्या आएगा? बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी एक्सक्लूडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इलीगल एक्टिविटी होगा ना यार। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा सीए। सीए मीन्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। फिर अपन ने क्या पढ़ा? डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 7। डेजिग्नेटेड पार्टनर किसमें डेजिग्नेट होता है? सेक्शन 7 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सारा जो लॉ कंप्लाई करना होता है एलएलपी में वो किसकी जिम्मेदारी है? कि मेरे भाई सबको समझा। चलो, मजा आ रहा है भाई? तो दुबले बच्चे हैं। सब मुझे डाउट था। आपने जो सेक्शन बोला कि डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब वो पार्टनर जिसकी रिस्पांसिबिलिटीज है कंप्लायंस होता है, इसको आप इंग्लिश कैसे कर सकते हो? लाइक हाउ डू सेक्शन जब आएगा सेक्शन 7 तब पढ़ेंगे ना। डेफिनेशन में तो वो दिया ही नहीं है ना। डेफिनेशन में क्या दिया है? हु इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस अ पार्टनर हु हैज बीन डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 7। समझ रहे? जब सेक्शन 7 आज पढ़ेंगे तब वो भी पढ़ लेंगे, है ना? चलो, डोंट वरी। राकेश सर के क्लास में तो टेंशन मत ले। यस सर। हाँ, बॉडी कोड एंटिटी में क्या क्या आएगा? एंटिटी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फॉर्म अंडर सेक्शन partnership form for section 18, 46, 47, 48, 49, 50। क्लियर हो गया? फाइनेंशियल ईयर, अब सुनो। फाइनेंशियल ईयर में ना हक दिया है ये लोगों ने। सर कैसे आ गया? दिखाता हूं, देखो स्क्रीन पे देखो। अरे बंद ही कर दिया सालों ने। क्या होगा? चलो, बंद है ये बंद तो कैसे आओ? मेरा ना दिमाग खराब किया ना, मैं सही में गाली दे दूंगा। आपकी कहानी में जरूरी आएगा। वो तो इस नाउ फाइनेंशियल ईयर अभी इसमें दो है, अप टू 30th September। आफ्टर 30th September, अगर अप टू 30th September है तो ईयर विल एंड ऑन 31st March ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? और अगर आफ्टर 30th September है देन इट विल एंड ऑन किसी के पास चार्जर का वायर है क्या? सी आफ्टर 30, देखिए आफ्टर 30th September है। अच्छा 31st March ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इधर रख दे देख के भैया, गिर मत जाना। चलो, 31st March ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब ना सुनो ना, एक वर्ड यूज हो गया था कि अगर 30th September के बाद ईयर एंड होता है देन इट मे एंड ऑन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। समझ रहे हो? आईसीआई ने इसका इतना हगा हुआ इंटरप्रिटेशन बनाया ना, बोला मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी एंड हो सकता है और इस फाइनेंशियल ईयर में भी एंड हो सकता है। मतलब अगर 30th September तक तेरी कंपनी बनी है,
तो कोई फाइट ही नहीं है। 30 सितंबर तक बनी है तो कभी एंड होगा। 30 सितंबर तक बनी है तो कभी एंड होगा। 31st मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। कब तक बोल दोस्तों? 31st मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल। मैंने कहा 30 सितंबर के बाद बनी है तो कब एंड होगा? 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो कि कंपनी बनी है ऑन 1 सितंबर 23, तो कब एंड होगा? 30 सितंबर तक या उसके पहले बनी है ना यार, तो कब एंड होगा? 31st मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। दैट मतलब क्या होगा? 24। क्या होगा? ये तो अलग ही बीमारी हो गया यार। भी आवाज मत करना, मेरा दिमाग घुमा हुआ है, बजा देगा मैं किसी एक आधा बच्चे को। तूने मेरे से डरना एकदम बंद कर दिया है ना। यही होता है। आ जाओ, अब देखो 31st मार्च क्या आएगा? डेट बोल। 24। ए मुझे बताओ, अगर 1 नवंबर को बना है 23, तो आइडियली 31st मार्च ऑफ कभी होना चाहिए? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25। जा रहा है बुद्धि में? आईसीआई भी यही बोलता है, बट आईसीआई बोलता है क्योंकि मई लिखा है, अब एक्ट में एक वर्ड मई लिख दिया तो बोलता है 25 को भी एंड हो सकता है, 24 को भी एंड हो सकता है। समझा? क्या हग्गू जैसा है। अपन क्या फॉलो करेंगे? 31st मार्च 25। समझ गया? अब समझा रहा हूं, देखो इधर। फाइनेंशियल ईयर in relation to LLP means a period from first day of April and on 31st March। अब देखो ना, अगर आफ्टर 30th सितंबर है तो क्या होगा? एंड ऑन 31st मार्च ऑफ दी नेक्स्ट ईयर। क्या होगा? 31st मार्च ऑफ दी नेक्स्ट ईयर। लेकिन सालों ने गलती से क्या लिख दिया लॉ मेकर ने? मे। तो उन्होंने हग्गू जैसा ओपिनियन ले लिया ना। यहाँ पे एक्चुअली इस मे को शाल मानना चाहिए। देखो आईसीआई का ही क्वेश्चन है। इफ एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15th October 22, ये मतलब अप टू 31st सितंबर है कि आफ्टर 30th सितंबर? अरे बोलो यार, तो कभी एंड होना चाहिए? 31st मार्च। डेट बोलो, पार्टिसिपेट करो। ये 22 है, 31st मार्च। देखो समझ गया? However, the LLP can always maintain its first financial year from this date to this date। ये लोगों ने क्यों बोला, ये समझ गया तुमको रीजन? अच्छा, एलएलपी क्या होता है? एलएलपी मतलब जो इस एक्ट में बना है, मींस पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब एलएलपी एक्ट 2008। अरे मेरे भाई, सबको क्लियर हो गया? अगला, एलएलपी अग्रीमेंट क्या होता है? व्हाट इज एलएलपी अग्रीमेंट? ये रिटर्न अग्रीमेंट है। क्या है ये? रिटर्न अग्रीमेंट किसके किसके बीच में? पार्टनर्स और देखो ये क्या है मेरे बच्चों? रिटर्न अग्रीमेंट किसके बीच में? पार्टनर एंड एलएलपी, और एलएलपी का और पार्टनर्स अमंग देमसेल्फ। तो इट्स अ रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन किसके किसके? पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स आपस में, which determine their mutual rights and duties of partners and the right and duty with LLP। तो बेटा एक बात बताओ, ये तो तुम शेड्यूल 1 में भी पढ़ा है ना यार? हाँ,
कि जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज एलएलपी एग्रीमेंट में वो फॉलो कर ले, और जो एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं लिखा है उसके लिए क्या देखोगे? शेड्यूल 1। समझा? उसके लिए आप लोग क्या देखेंगे? शेड्यूल 1। देखो ये भी दिया हुआ है, the first schedule shall be applicable for all matters not covered by the agreement with respect to mutual rights and duties, with respect to क्या बोल जोर से? duties of partners and their rights and duties with the LLP। समझ गया? Yes. तो LLP क्या होता है? LLP means LLP means LLP formed under this act। पहला। दूसरा Then written agreement. no, ध्यान देना। Sir. अरे भाई 1-1.5 घंटा तो डाल मेरे होमवर्क में। कंप्लीट है आपका? चलो क्लास कर सकती है। अरे मेरे बाप तो 1-1.5 घंटे तो देगा ना मेरे इसको। 50 मार्क का ना सब्जेक्ट में जो टाइम इन्वेस्ट करेगा उतना 100 मार्क के सब्जेक्ट के लिए इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? सही है सर। चलो सही बात। चलो पगला आ जाओ, मत करो मुझे क्या करना है। नाम नाम in relation to partner of a LLP। पार्टनर तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनर कैन बी इंडिविजुअल एंड पार्टनर कैन बी बॉडी कॉर्पोरेट। मेरे को एक चीज सोच के बताओ, अगर पार्टनर इंडिविजुअल है ये तो उसका नाम क्या आएगा? जैसे मेरा पूरा नाम है राकेश मिथिलेश मिश्रा। राकेश मेरा क्या है? फोरनेम है, और मिथिलेश मेरा मिडल नेम है, मिश्रा मेरा सरनेम है। इंडिविजुअल का क्या बताएगा? फोरनेम, मिडल नेम, सरनेम। ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर होगा या प्रोफेशनल एकेडमी होगा तो उसका फोरनेम होता है क्या? मिडल नेम होता है क्या? उसका क्या होता है? रजिस्टर्ड नेम। उसका क्या होता है? बोलो जोर से, रजिस्टर्ड नेम। ध्यान देना, उसका क्या होगा? रजिस्टर्ड नेम। तो आ जा लाइन से। फिर आ जाओ, व्हाट इज नेम? नेम इन रिलेशन टू अ पार्टनर ऑफ अ LLP। मेरा एग्जाम नहीं है, तुम्हारा एग्जाम है। Yes. बोलो, Individual. पार्टनर इन रिलेशन टू अ LLP। रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा, अब पार्टनर कौन होता है? पार्टनर इन रिलेशन टू अ LLP। पार्टनर कैसे बनोगे? मींस एनी पर्सन हु हैज बिकम पार्टनर इन दी LLP एज पर LLP अग्रीमेंट। किसके हिसाब से बनोगे? LLP अग्रीमेंट। मेरे को एक सोच के बताओ, इसका जो रेगुलेटरी बॉडी वो कहां से डिराइव हो रहा है? फर्म से डिराइव हो रहा है या कंपनीज एक्ट से डिराइव हो रहा है? कंपनीज एक्ट से। तो रीजनल डायरेक्टर जो है वो भी इसको कंट्रोल करेगा। जैसे कंपनीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? रीजनल डायरेक्टर। कंपनीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? वैसे ही इसको भी कौन कंट्रोल करेगा? रीजनल डायरेक्टर। मींस a person appointed as such, person appointed as such by the central government, means a person appointed as such by the central government for the purpose of this act or कंपनीज एक्ट। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज रीजनल डायरेक्टर कौन होगा? जो कंपनीज एक्ट में रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। आ जाओ, रजिस्ट्रार कौन होगा? ये रजिस्ट्रार में बड़े से छोटा करो, सबसे बड़ा कौन होता है? रजिस्ट्रार। उससे एक लेवल नीचे एडिशनल रजिस्ट्रार, उससे एक लेवल नीचे जॉइंट रजिस्ट्रार, उससे एक लेवल नीचे डेप्यूटी रजिस्ट्रार, उससे एक लेवल नीचे असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो बोलो रजिस्ट्रार में कौन आएगा? रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार,
डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। फिर से कौन आएगा? रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, करेक्ट है। स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी क्या होगा? जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है? अप टू 25 lakhs एंड टर्नओवर कितना है? अप टू 40 lakhs। व्हाट इज स्मॉल एलएलपी? कंट्रीब्यूशन इज अप टू 25 lakhs, टर्नओवर इज अप टू 40 lakhs। एंड ट्राइब्यूनल कौन होता है? एनसीएलटी, जो सेक्शन 408 में कंपनीज एक्ट के अपॉइंट हुआ है। मतलब वो सब तो उसी का अथॉरिटी है ना यार। मुझे बताओ, व्हाट इज स्मॉल एलएलपी? कंट्रीब्यूशन इज अप टू एंड टर्नओवर इज अप टू। अब सारा डेफिनेशंस अपने को याद करना है एक एक करके। रेडी है सारे बच्चे? ध्यान देना। सबसे पहला एड्रेस। सुनो ना, टेक्स्ट बुक में सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसमें से देख देख के बोलोगे। चलो करेक्ट आंसर है। गौड़ा, चलो उधर कोई था? अच्छा वो घर गई, ठीक है। नाउ देखो इधर, ध्यान देना। क्या आएगा? बोलो जोर से। एड्रेस में क्या आएगा? एड्रेस इन रिलेशन टू पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, एड्रेस in relation to a of LLP in case of individual, residential address in case of partnership firm, in case of body corporate, registered office address, in case of individual residential address, in case of body corporate, registered office address। ये अच्छे से याद होगा। फिर आता है बॉडी कॉर्पोरेट। क्या आता है? बॉडी कॉर्पोरेट। देखिए इधर, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी आउटसाइड, दो नहीं आएगा। पहला कॉर्पोरेशन और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी। आकृति बोल नहीं पा रही है तो बोल पा रही है, ठीक है, ध्यान देना। अगला इसके बाद आता है बिजनेस। बिजनेस में क्या आएगा? बिजनेस इंक्लूड्स क्या? एवरी ट्रेड, profession, occupation, service, does not include anything excluded by central government। नहीं समझा? अरे हाँ ना बोल। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने? चार्टर्ड अकाउंटेंट मींस अ सी हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। फिर आता है एंटिटी। एक बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन के लिए माना जाएगा, फर्म के सेक्शन के लिए माना जाएगा। सेक्शन 18, 46, 46, 48, 49, 50, 51, 53। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर अगर अप टू 30 सितंबर बना है तो इट विल एंड ऑन 31 मार्च और अगर 30 सितंबर के बाद बना है तो 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नो, designated partner means a partner designated under section 7 as a designated partner। फिर फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है फॉरेन एलएलपी मींस एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फिर इसके बाद आता है एलएलपी। एलएलपी मींस एन पार्टनरशिप firm registered under this section। LLP means LLP means a partnership formed under this act। This act मतलब LLP है। LLP agreement क्या है? It is an written agreement which contains the mutual rights and duties among the partners and partners with LLP। जो उसमें कवर्ड के लिए क्या देखोगे? शेड्यूल। इसके बाद आता है नेम। नेम इन रिलेशन टू अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी इन केस ऑफ अ इंडिविजुअल, forename, middle name, sir। In case of a body corporate, registered name। Partner means a partner which has become partner as per LLP agreement, who becomes a partner in LLP as per LLP agreement। फिर इसके बाद आता है रीजनल डायरेक्टर। क्या आएगा? रीजनल डायरेक्टर मींस अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रजिस्ट्रार में क्या आएगा? रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, फिर से रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। फिर स्मॉल एलएलपी मींस कंट्रीब्यूशन अप टू एंड टर्नओवर अप टू, and tribunal means NCLT under section 40 of the 8 of the Companies Act।
फिर से बोलना है सारे डेफिनेशन, और इस बार तुम्हारा आंसर ज्यादा कॉन्फिडेंटली आनी चाहिए। आकृति तू उस लेवल पे आंसर नहीं दे रही है ना बेटा, क्यों नहीं दे पा रही है? जब मैं तुम लोग की तरफ देखूं तो तुम लोग थर-थर कांपने चाहिए, वो डर होना चाहिए टीचर से। रेडी? यस सर। आ जाओ। कौन नहीं है इसमें? चलो बोलेगा एक बार, आ जाओ। सबसे पहला डेफिनेशन क्या पढ़ा तुम लोगों ने? एड्रेस। क्या आएगा? एड्रेस इन रिलेशन टू अ पार्टनर ऑफ अ LLP in case of an individual residential in case of a partner body corporate registry of its फिर बॉडी कॉर्पोरेट क्या आएगा? LLP registered in India, company registered in India, LLP registered outside India, company registered outside. Does not include दो चीज, पहला सोल फिर बिजनेस इंक्लूड क्या क्या? प्रोफेशन डज नॉट इंक्लूड एनीथिंग एक्सक्लूडेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? CA। फिर एंटिटी में पहला क्या आ जाएगा? ऑडिटर। कैसे कर रहे हो रे इतनी देर में? सलाम मुर्दे लोग आंसर देते, अभी भी फंबल कर रहे हो। पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है मेरा। एंटिटी में क्या माना जाएगा? पहला क्या माना जाएगा? फॉर्म। कब माना जाएगा? सेक्शन 40, 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53। क्या बात है। फिर डेजिग्नेटेड में क्या क्या आएगा? सेक्शन डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या क्या आएगा? परसुएंट टू सेक्शन। क्लियर है ये? फिर इसके बाद हमने फाइनेंशियल ईयर अप टू 30 सितंबर है, तो आफ्टर 30 सितंबर है तो अच्छा। फिर इसके बाद आता है LLP। LLP मींस partnership formed under this act. LLP agreement means an written agreement which contains the mutual rights and duties among the partners and partners with LLP। और जो नहीं दिया है उसके लिए क्या देखेंगे? शेड्यूल। क्लियर हो गया ये? फिर आता है नेम इन रिलेशन टू अ पार्टनर ऑफ LLP इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल शेयर नेम, मिडिल नेम, इन केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड नेम। फिर आता है रीजनल डायरेक्टर मींस अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? फिर आता है रजिस्ट्रार। क्या आएगा? रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार। फिर आता स्मॉल LLP कंट्रीब्यूशन अप टू, एंड फिर आता है NCLT अंडर सेक्शन 408 ऑफ दी कंपनी। एक बार और रिवाइज कर लो। फॉरेन LLP मींस LLP रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस। एक बार और रिवाइज करवाऊं? करवाऊं कि प्रोसीड करूं? पक्का? वैसे भी रिवाइज तो होगा ही ना यार। ये तुम्हारे एफर्ट की वजह से याद नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तुम्हारे, मेरे एफर्ट। तुम लोग एफर्ट ले कहाँ रहा है? ले रहा है तुम लोग एफर्ट। ध्यान देना, सच्चाई छुपाई। ये तो हो गया। सेक्शन 4। अच्छा सुनो ना, ये किसकी तरफ टिल्टेड रहेगा? फॉर्म की कंपनीज एक्ट। मतलब जब तक बोला ना जाए इसको, तुम फॉर्म वाला कानून इसको अप्लाई नहीं करेगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप अनलेस otherwise expressly provided. The provisions of Indian Partnership Act shall not be applicable to LLP। अब सुनो, LLP में दो जात के लोग पार्टनर बनेंगे। LLP में दो जात के, पहला क्या बनेगा?
पहला क्या बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? बॉडी। ध्यान से देखो, पहला क्या बनेगा? इंडिविजुअल। और दूसरा क्या बनेगा? तो सेक्शन 5, हु कैन बिकम पार्टनर ऑफ अ LLP? बोलू मैं? हु कैन बिकम पार्टनर ऑफ अ LLP? एक बात बताओ, बोर्ड लाइट बंद कर दो पूरा। सर नहीं है स्विच। इधर रहेगा। क्या ये कौन बन सकता है पार्टनर? चाहते टाइम अगर तुम लोग ये सब नहीं बता पाया ना तो तुम्हारा क्या बात है ना, मैं पीछे से निकालेगा। क्या बात? दो लोग बन सकता है पार्टनर। पहला कौन बन सकता है? दूसरा कौन बन सकता है? अच्छा सुनो ना, इंडिविजुअल में कौन नहीं बन सकता है? कौन सा इंडिविजुअल नहीं बन सकता? पहला है अनसाउंड माइंड। बट एक मिनट, क्या कोई भी एक मिनट, अब सुनो, अनसाउंड माइंड नहीं बन सकता। अब सुनो, मैं आ रहा था लिफ्ट के पास, मेरे को धक्का लगा एक जन से, वो बोलता है ए पागल है। उसने बोल दिया, अब मैं ऊपर आया, बोला आपसे तुम नहीं बन पाएगा पार्टनर। बोला क्योंकि क्योंकि तुम अनसाउंड माइंड। एक कोई भी पागल उठ के अनसाउंड माइंड बोल देगा तो अनसाउंड माइंड हो जाएगा क्या? तो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट होता है। अनसाउंड माइंड। अच्छा, अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, आंसर देना। गौड़ा, अभी लेके जा बाहर बात करके आ। ठीक है भाई। तो बहुत प्यारी है, तेरे को नहीं बोला मैं। मैं और ट्रेन देख के एक दूसरे को हंस रहे थे, टीजर के लिए। देखिए, तो एग्जांपल चुप रहो, अभी पढ़ाने दो। अनसाउंड माइंड, बात मत करो यार। अनसाउंड माइंड कौन होता है? अनसाउंड माइंड पागल आदमी। लेकिन कोर्ट में ना केस चल रहा है, कोर्ट बोल रहा है, मतलब एलिगेशन लगाया है पांडे ने कि गौड़ा है ना अनसाउंड माइंड है। ये बोल रही है मैं अनसाउंड माइंड नहीं है, मेरा तो बहुत तेज दिमाग है। कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे बताओ ये पार्टनर बन सकती है कि नहीं बन सकती है? सवाल सुना, ये पार्टनर बन सकती है कि नहीं बन सकती है? कौन कौन बोलता बन सकती है, कौन बोलता नहीं बन सकती है? राइट आंसर इज ये बन सकती है। क्यों? डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। कोर्ट ने बोला कि गौड़ा है अनसाउंड माइंड। अब बन सकती है क्या ये? अच्छा, फिर आता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। मेरे को देखो, पहले तो इंसॉल्वेंट कौन होता है? इसके बाद पैसा नहीं, जिसका लाइबिलिटी इज मोर देन। कौन होता है इंसॉल्वेंट? जिसका लाइबिलिटी इज मोर देन असेट। क्लियर है ये? नाउ जिसका लाइबिलिटी इज मोर देन असेट, जिसका लाइबिलिटी इज मोर देन असेट, वो क्या होता है? इंसॉल्वेंट। जिसका लाइबिलिटी इज मोर देन असेट, वो क्या होता है? इंसॉल्वेंट। अब कोर्ट में ना केस चल रहा है, कोर्ट ने बोला कि गौड़ा के ऊपर एक केस चालू है कि इसका लाइबिलिटी असेट से ज्यादा है। ये केस फाइल किया है लेट से राज ने, समझ रहा है? तो गौड़ा बोल रही यार किस्मत के वो तो किस्मत के घोड़े लगे पड़े। बहुत गलत इंसान है तू। बेटा मैं नहीं है, मैं तो अच्छा है। तो गौड़ाली एकदम किस्मत खराब है यार, केस चालू है मेरे ऊपर। अभी तक इसको कोर्ट ने डिक्लेयर
नहीं किया। राज ने एप्लीकेशन किया कि गौड़ा इज एन इंसॉल्वेंट, उसका लाइबिलिटी इज मोर देन असेट। मुझे सोचने दो, अभी तक कोर्ट ने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। क्या गौड़ा कैन बिकम पार्टनर? सोच के बताइए, कैन गौड़ा कैन बिकम पार्टनर? थिंक एंड टेल मी, क्या गौड़ा भाई साहब पार्टनर हो सकती है? आपसे पूछ रहा हूं, क्या गौड़ा पार्टनर हो सकती है? कौन कौन बोलता है यस हो सकती है, कौन कौन बोलता है नो नहीं हो सकती है? राइट आंसर इज हो सकती है। क्यों? अभी तक कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया, केस चल रहा है ना यार। राज के बोलने से क्या होता है? गौड़ा बोले कि बॉस मेरे पास है ना आधा घाटकोपर खरीद के रखी है मैं, राज जैसे जैसे को ऐसे खरीद लेगी मैं, बाकी खरीद के करूँ क्या? किसी ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम समझ रहे? तुम समझ रहे? तो ये बोली मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे देने का नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बोला लाइबिलिटी इज मोर देन असेट, तो राज बोल रहा है ना, कोर्ट ने अभी तक डिक्लेयर। तो इन दैट केस गौड़ा कैन बिकम पार्टनर। बट अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये इंसॉल्वेंट है, अब गौड़ा कैन नॉट बिकम पार्टनर। समझ रहे? इसको बोलते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? 4 साल तक इसने बहुत मेहनत की, अपना सारा लाइबिलिटी चुका दिया, कोर्ट के पास गई, बोलते तूने मेरे सर पे क्या लिख के रखा है? कोर्ट बोला है तू वो, बोलते अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट लिखा, बोला है तू, बोलता मैंने सारे लाइबिलिटी चुका दिए, देख मेरे पास ये असेट है आज के डेट में। कोर्ट है ना, इसके सर से वो मिटा दिया इंसॉल्वेंट का थप्पा, तब ये क्या हो गई? डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। आप पार्टनर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? बन सकती है कि नहीं बन सकती है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट बट नॉट discharged by court, applied to be declared as insolvent but application is pending। देखिए इधर, गौड़ा ने खुद एप्लीकेशन किया मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, अभी तक एप्लीकेशन पेंडिंग है। बन सकती है कि नहीं बन सकती है? नहीं बन सकती। सर मेरे को एक आंसर दो तुम लोग, राज ने एप्लीकेशन किया है गौड़ा के लिए और एप्लीकेशन पेंडिंग है, गौड़ा बन सकती है कि नहीं बन सकती? बन सकती है। गौड़ा ने खुद एप्लीकेशन किया है और वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, अब बन सकती है कि नहीं बन सकती? अब क्यों नहीं बन सकती है? अबे जब उसने खुद एप्लीकेशन किया मतलब इंसॉल्वेंट ही होगी। तुम्हारे सर कोई खुद क्यों एप्लीकेशन करेगा? करेगा अगर उसको पता उसका लाइबिलिटी ज्यादा है, असेट कम है, रोज आके क्रेडिटर परेशान करते हैं, तो तुम कोर्ट को अप्लाई कर दोगे, कोर्ट एक असाइनी अपॉइंट करेगा एंड असाइनी विल मैनेज ऑल दी क्रेडिटर्स। मेंटल हेरेसमेंट से बच जाओगे ना तुम। तो अगर इसने खुद एप्लीकेशन किया मतलब कंफर्म ये कंगाल होगी तभी एप्लीकेशन किए। राज को नहीं पता उसके पॉकेट में कितना पैसा है, उसको तो पता ही है। तो अगर किसी और ने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो तुम बन पाएगा। लेकिन तुमने अप्लाई खुद ने किया है, फिर तुम भले एप्लीकेशन पेंडिंग हो तुम नहीं बन पाए। नहीं समझा? नहीं समझा? तो 3 लोग नहीं बन सकता, 3 टाइप का इंडिविजुअल। कौन से 3 टाइप का इंडिविजुअल नहीं बन सकता है? अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अप्लाइड हिमसेल्फ टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, एप्लीकेशन इज समझ रहा है? एक कौन कौन बन पाएगा पार्टनर? 2 लोग, पहला इंडिविजुअल, दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट। पहला कौन बन पाएगा? दूसरा कौन बन पाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट। पहला कौन बन पाएगा? दूसरा कौन बन पाएगा? इंडिविजुअल क्या नहीं होना चाहिए? अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, applied himself to be declared as and the application is, ये 3 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल चलेगा। अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आएगा? थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। क्या? कंपनी इन इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया। कौन नहीं बन पाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन। कौन नहीं बन पाएगा? मक्खन की तरह क्लियर, सबको क्लियर। सेक्शन 5 क्लियर। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट क्या? हु कैन बिकम पार्टनर ऑफ अ एलएलपी? कौन बन सकता है? इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल में कौन बन सकता है? कौन नहीं बन सकता है? अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अप्लाइड हिमसेल्फ टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। मक्खन की तरह क्लियर है। अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट में कौन बन पाएगा? कंपनी रजिस्टर्ड, एग्जाम में वही लिख दो ना, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। कौन कौन नहीं आएगा? एक्सेप्ट कॉर्पोरेशन, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर है ये? अगला सेक्शन 6
मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्टनर। ये सुनो, ये पॉइंट मैंने तुमको हल्का हल्का है ना किसमें पढ़ाया पता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी चैप्टर में। Yes. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में पढ़ा है, सुनो उसी लाइंस पे। एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? मिनिमम 2 पार्टनर। कितने पार्टनर होने चाहिए मिनिमम? 2 पार्टनर। और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए एलएलपी में? तुमसे पूछ रहा हूँ। मिनिमम तो 2 पार्टनर बोल दिया ना, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। ये अगर तेरा 2 पार्टनर से नीचे गिर गया है, क्या बोला मैंने? 3 पार्टनर थे, ए बी सी। ए और बी शिरडी जा रहे थे घूमने को, सामने से ट्रक आ रहा था, टक्कर हो गया, ए और बी को साईं बाबा के दर्शन बीच में हो गए। मतलब टोटल 2 पार्टनर के नीचे गिर गया ना यार। तब ये जो सी है ना, ये कंटिन्यू कर रहा है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, एंड इसको पता है कि अकेला मेंबर है, तो 6 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन उसने नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 या उससे ज्यादा नहीं किया। तो ये जो भी क्रेडिटर्स 6 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हुए ना, उन सबको पर्सनली लायबल होगा। बट सी शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, उसे पता होना चाहिए। सर उसको तो पता होगा ही, ये हो सकता है कि वो भी कार में होगा, बाकी तो मर गए। ये कोमा में था, 8 महीने के बाद होश में आया, इसको पता चला ये तो होश में आ गया, बाकी लोग जोश में चले गए। तुम समझ रहे हैं? नहीं समझा तो क्या कर रही है? कुछ उठा रही थी? नहीं तो फिर क्यों? माटी आ जा। ध्यान है, गौड़ा तो बहुत प्यारी बच्ची है, तो पहले से इतनी प्यारी, तो ध्यान देना। हाँ तो आ जाओ, देखिए एलएलपी, एवरी एलएलपी, एवरी एलएलपी शैल हैव, क्या बोलो जोर से? एवरी LLP shall have at least 2 partners and have maximum no limit. If at any time number of partners every बंद हो गया क्या? कैसे मालूम? तुम लोग ये कहाँ से गंदा सीख लिया रे? क्या बात है? सुन, आ जाओ। इफ एट एनी टाइम नंबर ऑफ बात ए बाबा बात नहीं। इफ एट at any time number of partners reduce below 2। ए भाई पागल है क्या? काम धंधा नहीं है तेरे को लाइफ में, बेरोजगार है। हाँ, कभी उसको कुला मार रहा है, कभी उससे बात कर रहा है। ए मैं बजा देगा, इसको बता रहा हूँ। If at any time number of partner reduce below 2, बात नहीं। LLP carry on business for more than 6 months while the number is so reduced. Person who is the only partner of the LLP during the time that it so carries on business after 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone
shall be liable personally for the obligation of the LLP incurred during that period. समझ गया ये? Yes. सेम टू सेम था ना? Yes. सेक्शन 5 हो गया, सेक्शन 6 हो गया, सेक्शन 7 तो बाप है डीपी। ये पूरा सेक्शन अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसके बाद ब्रीदर दूंगा तुमको। पूरा सेक्शन का एक क्वेश्चन कराऊंगा, याद कराऊंगा, फिर ब्रीदर दूंगा। रेडी है? सब ध्यान देना। आज मेरा कोशिश क्या है पता है कितना खत्म करना है मेरे को? ये इतना खत्म करना है एंड ये 2 पेज खत्म करना है। ये नहीं, ये 1 पेज, ठीक है? मतलब आज कुछ तुम लोग का होमवर्क 8 पेज जितना रहेगा। लिख पाएगा 8 पेज? कोशिश नहीं, लिखना ही पड़ेगा। मैं एक बात बताऊं, टाइम डिवाइड कर दो सब्जेक्ट वाइज। समझ रहा है? 2 घंटा डीटी दे दो, 2 घंटा लॉ दे दो, या 3 घंटा 2.5 घंटा डीटी दे दो, 1.5 या 2 घंटा लॉ दे दो। नहीं तो तुम्हारा लॉ पेंडिंग ही रह जाएगा। अरे समझ रहा है? अदर लॉ चालू है, मजाक नहीं है। समझ रहा है? डिवाइड करो टाइम, और टाइम है तुम्हारे पास। ऐसा कोई बहुत तुम्हारा लेक्चर आज बहुत ज्यादा नहीं है, यू हैव ठीक ठाक टाइम। मतलब उतना है कि तुम 6 घंटा सो के बाकी टाइम होमवर्क करके खत्म कर सकते हैं, बट उसको डिवाइड करो। एक सब्जेक्ट को तुमने 5 घंटा दे दिया, दूसरे सब्जेक्ट को 1 घंटा दिया, तो तुम्हारा होमवर्क पेंडिंग ही रहेगा मेरे भाई। उसको डिवाइड करो, समझ रहा है? क्योंकि क्लास के क्लास नहीं लिखोगे तो पूरा पर्पस मेरा डिफीट हो जाएगा। 1.5 घंटा दे दो, 1.5 घंटे में जितना लिख पाओ, फिर कुछ रह गया तो ठीक है। ध्यान दे, कुछ गलत बोल रहा हूं तो बोलो मुंह पे। अरे सॉरी, 11 पेज रहेगा, 3 पेज डेफिनेशन भी तो पढ़ाया है। हाँ हो जाएगा, चलो हो जाएगा। सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर। ए मुझे बताओ, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब बहुत मजे की बात है क्या? हाँ, अरे बैंड बजाती है। क्यों? सारा लॉ किसको कंप्लाई करना है? और अगर लॉ कंप्लाई नहीं हुआ तो पनिशमेंट किसको मिलेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। और इसीलिए डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना, ये मत सोचना कि इट इज समथिंग जिसमें तुमको बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है। अवार्ड कुछ नहीं मिलता, बैंड बजाते हो लोग। जा रहा है बुद्धि में? तो ध्यान देना, क्या बोला इन्होंने? एवरी LLP shall have at least 2 designated partner। हर LLP में कम से कम 4 designated partner who are individual। जात से ये लोग क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल होने चाहिए। एंड इसमें से कम एक, एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट। जात से क्या होने चाहिए वो लोग? तो पहले तो 1 मिनट, क्या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है क्या? Yes. तुमसे पूछ रहा हूँ, Yes. क्या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है? Yes. यस। क्या बॉडी कॉर्पोरेट डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है? नो। समझ रहा है? Yes. लेकिन ना मृत्यु बहुत नजदीक आ चुकी है आयुष। हाँ, कौन है तो वही करके? हाथ का ना अपना जीवन रेखा देख ले, छोटा होते गया रहेगा। या तो तेरा गर्दन काटूंगा, या तो तेरा आज अच्छा वो सोहम के पुलिस वाला है, पुलिस वालों से ही दोस्ती करता है। फिर ऐसे करने क्या वापस जाती है? मेरा तो हो गया वापस। तो कैन आई से पार्टनर कैन बी इंडिविजुअल आल्सो, बॉडी कॉर्पोरेट आल्सो। पार्टनर कैन बी इंडिविजुअल आल्सो, बॉडी कॉर्पोरेट आल्सो, दोनों हो सकता है ना यार। लेकिन इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, लेकिन डीपी हमेशा क्या होना चाहिए? क्या रीजन है इसके पीछे? एग्जैक्टली, लॉ किसको कंप्लाई करना है? और अगर लॉ कंप्लाई नहीं हुआ तो जेल में डालेंगे ना। क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर को तुम जेल में डाल सकते हो? क्या बॉडी कॉर्पोरेट को जेल में डाल सकते हो? इसीलिए बॉडी कॉर्पोरेट नहीं,
इसीलिए बॉडी कॉर्पोरेट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बता जा रहा है बुद्धि में। अरे हाना बोल। एटलीस्ट 120 days इन करंट फाइनेंशियल ईयर। रेसिडेंट मतलब कौन होगा? तो करंट फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन रह रहा है इंडिया में? एटलीस्ट आ जाओ। फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के पहले तेरे को क्या बनना पड़ेगा? पार्टनर। समझ रहा है? एक एग्जांपल, कोई बॉयफ्रेंड तभी माना जाएगा ना जब पहले वो फ्रेंड हो। अगर फ्रेंड नहीं है तो बॉयफ्रेंड हो सकता है क्या? नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? ट्रूथ। आखिरी जो तेरा फ्रेंड है क्या? फ्रेंड है वो तेरा? फ्रेंड है ना? एग्जैक्टली। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर तेरे को बनना है तो तेरे को पहले क्या होना चाहिए? पार्टनर। चला पार्टनर ही नहीं तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन पाएगा क्या? तो बड़ा ओहदा हो गया ना यार। पहले पार्टनर फिर डेजिग्नेट। समझ रहा है? अरे समझ रहा है? तो घर पे कभी कंप्लेन तो नहीं कर देगी मेरा? क्या बोल रही किया मैंने? कर दी ऑलरेडी। नहीं की तो नहीं होगी। चल चल ए बट घर पे संकेत के बारे में मालूम था? हाँ मजाक कर रही है सही में? चलो ध्यान देना। डेजिग्नेटेड पार्टनर फ्रॉम पार्टनर ओनली, नो आउटसाइडर अलाउड। क्या बोला मैंने? नो आउटसाइडर अलाउड। कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं। अच्छा सुनो ना, अब दिक्कत क्या है पता है? एक एलएलपी है, सोमू भगत एलएलपी। सोमू भगत एलएलपी याद आ गया। इसमें क्या बोले? क्या बोली है? क्या बोली है? हाँ कौन बोला? मारेगा इस सीने पे मारेगा इस। आ जाओ। तो चोमू भगत एलएलपी रेडी एवरीवन। इसमें 3 पार्टनर है, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जी लिमिटेड। दिक्कत क्या पता है? कौन बन सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर? इंडिविजुअल तो है ही नहीं इसमें, तो कौन बनेगा? इसका नॉमिनी। इसका कौन बनेगा? लेट्स से एक्स लिमिटेड ने नॉमिनी बनाया है कोपर खैनी को, और वाई लिमिटेड ने बनाया है थर्माकोल को। हाँ तो उसी का नाम लिया ना, थर्माकोल। अच्छा वो रुद्र है। हाँ, ध्यान देना। ये जो नॉमिनी है वो क्या बनेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो देखो ना इधर, इन केस ऑफ LLP in which all persons are body corporate, or in which one or more partner are individuals and body corporate, then at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominee of body corporate shall act as a designated partner, shall act as a। एकदम बढ़िया तरीके से समझ गया। तो नॉर्मली इंडिविजुअल रहेगा, पर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका नॉमिनी। टॉप लेवल पे जाके क्लियर हुआ। यस। अब सुनो, तो पहले मुझे बताओ। अब देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, कितने डीपी होने चाहिए? 2 डीपी। जात से क्या होने चाहिए वो? और अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका इसमें से अच्छा वो बता दिया है। तुम नहीं बताता तो मैं ये मेरे को याद ही नहीं था। अरे लिख रहा था मेरे भाई। नो ऑफेंस मतलब मुंह पे बेइज्जती कर रहा है और फिर बोलता है नो ऑफेंस। ठीक है, अभी पिछले 1 हफ्ते में आदत हो गया है मेरे को। चलो तो क्या हंस रहा है? सर तेरे को तो एक दिन मारेगा, फुटक के मारेगा कहीं पे।
ये रेसिडेंट मतलब इंडिया में कितना दिन रहा है? 120 डेज। कितना दिन रहा है मेरे बच्चों? ये मक्खन की तरह क्लियर हो गया। मुंह से मक्खन, शोर से मुंह से, वाह। ये अब ना कौन डीपी बनेगा ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में रहेगा। दो होता है, एक एलएलपी एग्रीमेंट होता है, एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। कंपनी का मुइया होता है ना, वैसे ही एलएलपी में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है। एलएलपी में क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन। एलएलपी में क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है। तुम साला रनिंग लेक्चर में टीचर पढ़ा रहा है और कोई उधर देखता है, कोई इधर देखता है, तुम घंटा प्रोजेक्टर पे कभी ध्यान देता रहेगा? है हमारे ऊपर वाले क्लासरूम में क्वेश्चन डाला है, इस पे भी डालेंगे। ऊपर की नहीं, बस उतर नहीं हुआ है। सेटअप नहीं हुआ, 3 वॉशरूम है ऊपर। क्लासरूम देख के आना ना आज। देखो इधर, ये तो जैसे चुप रह जा, चुप हो जा अभी ना, ध्यान देना। तो ये लोग क्या बोलते हैं, जैसे सबको मुइया देना होता है, वैसे ही इनको क्या देना होता है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इफ इन दी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये लोग क्या बताएंगे? हु आर स्पेसिफाइड डीपी ऑफ सच पर्सन शैल बी। मतलब तुम बोल सकता है कि मेरे हमेशा के लिए 2 ही डीपी रहेंगे। कौन? गौड़ा और समझ गया ना तुम? राइम लगा लो। तू राइन लगो तो रुद्र नाम है तेरा, शुभम। तो गौड़ा और शुभम, ये मैंने डीपी बोल दिया, हमेशा के लिए ये रहेंगे। ये भी हो सकता है, या तो स्टेट दैट ईच ऑफ द पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ एलएलपी इज टू बी डीपी ऑफ एवरी सच पार्टनर शैल बी डीपी। मतलब मैं बोल सकता हूँ 2006 में डीपी थे, 2006 में एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉरी 2026 में डीपी है गौड़ा और शुभम। 2027 में डीपी रहेगा सुमित राज। 2028 में डीपी रहेगी नंदिता और कोपरखैनी। ये तो कैसे अलग अलग साल में अलग अलग डीपी बोल सकते हैं। और डीपी बनेगा कैसे? एनी पर्सन में बिकम डीपी। डीपी कैसे बनेगा, उसका प्रोसीजर, या कैसे छोड़ के जाएगा, उसका प्रोसीजर एलएलपी एग्रीमेंट में होगा। डीपी कौन बनेगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे। कैसे बनेगा? बोलेगा आंटी आंटी कौन? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। कैसे? एलएलपी। अच्छा, लेकिन डीपी ये पावर है कि जिम्मेदारी है? जिसको ये जिम्मेदारी दे रहे हो उसको उठाना भी तो पड़ेगा, इसीलिए उसका प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा उसका? प्रायर कंसेंट। तो ध्यान देना, रेडी? ध्यान देना। Any individual shall not become DP unless given, क्या बोलो जोर से? जब तक तुम डीपी नहीं बनेगा जब तक उसने अपना मुंह से क्या नहीं दे दिया है? बिफोर अपॉइंटमेंट टू बिकम डीपी। ये तो अगर समझो गौड़ा डीपी बनना चाहती है राकेश एलएलपी में, पांडे कोपर कहीं नहीं, नहीं बोलना चाहिए। एटलीस्ट 2 ही चीज तू बनेगी नंदिता, अभी तू बनेगा मेरा। शादी ना छोड़ूंगी। ऐसे तुम लोग खुद छेड़ता, फिर मैं बोलता हूँ फिर चलो पढ़ने का ऐसा। उसने उस कंटेक्ट में नहीं बोला।
सब उसी को 4 दिन छोड़ दूंगा, क्यों बोला? हाँ 7-8 महीने बाद छोड़ा। बात बेचारे। चलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? तो ये चारों अगर बनना चाहते हैं, ये पहले मुझे इनका क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा? अच्छा, ये लोग जात से क्या होने चाहिए? अच्छा, एलएलपी बनाना, एवरी एलएलपी शैल फाइल आरओसी को क्या? पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु गिव्स कंसेंट टू डीपी विद इन कितना दिन? 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट। तो देखना इधर, इंडिविजुअल क्या देगा अपना? कंसेंट। किसको देगा? आरओसी को। ए पागल, कंपनी को देगा कंसेंट। और कब देगा? प्रायर, बनने के पहले। कंपनी मतलब कितने कमीने हैं रे तुम लोग। और एलएलपी किसको देगा ये? कितने दिन में? कितने दिन में देगा? सबको समझ गया? समझो। अच्छा, अगर तेरे को डीपी बनना है तो तेरे पास डीपिन होना चाहिए। डीपी बनने के लिए डीपिन होना चाहिए। ये डीपिन कुछ नहीं होता, डीन जैसा ही होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये डीपिन क्या है? डीपिन का बड़ा भाई, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोल जोर से? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ध्यान देना, एवरी डीपी बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत ज्यादा। एवरी डीपी शैल ऑब्टेन, क्या बोलो जोर से? डीपी डेजिग्नेट फ्रॉम सीजी। कैसे लोगे? जैसे डीन लेते वैसे ही। डीन कैसे लेते? सेक्शन 153 से 159 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये फाइनल में आएगा। वैसे ही जैसे डीन लेता ना डायरेक्ट, ये कौन लेगा? पार्टनर क्या लेगा? डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर। प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है। प्रोसीजर डिन क्यों नहीं बोला? क्योंकि कंपनी नहीं है, क्या है? एलएलपी है। तो डिन नहीं देंगे, डायरेक्टर नहीं हो, क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो डिपिन देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो, सब सेक्शन वाइज याद करवा के जाऊंगा यहाँ से, ठीक है? तुम बोलेगा सर जाने के पहले क्या चीज करके गए? बोलो। आकृति तो बहुत प्यारी है यार, बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरे को झटका आता है बीच बीच में। झटका तेरे को भी तो आता है। अभी मैच चालू होएगा ना, बाद में बोलना नहीं, खुद ही छेड़ रहे बार बार सब टॉपिक पर बोला। उस पे नहीं आया होगा इस। रेडी? 7-1। ये 7-1 क्या है? हाँ, कितने डीपी होने चाहिए? दोनों क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल। उसमें से एक क्या होना चाहिए? और अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका क्या होना चाहिए? और डीपी बनने के लिए क्या होना जरूरी है? पार्टनर। क्लियर हो गया ये? रेसिडेंट मतलब स्टे कितना है इंडिया में? 120 डेज। और क्या हंसते खेलते मैं याद करवा देता हूँ ना? क्या बात नहीं करवा तो ईमानदारी से। हाँ, सांदा फेंक के मारूंगा। 7-2 समझ रहे हैं? आज मीरान फुल मूड में है। इनकॉर्पोरेशन
डॉक्यूमेंट के हिसाब से डीपी बनेगा, डीपी किसके हिसाब से बनेगा? या सब साल के लिए एक ही बंदा रह जाएगा, या तो अलग अलग साल के लिए अलग अलग। और इसका प्रोसीजर कहाँ पे दिया रहेगा? LLP अग्रीमेंट। प्रोसीजर कहाँ पे दिया रहेगा? अच्छा, 7374 73 में पार्टनर LLP को क्या देगा अपना मुंह से? कंसेंट बनने के पहले। और LLP किसके पास फाइल करेगा? ROC के पास। कितने दिन में? 30 डेज में। अरे नहीं समझ? अच्छा, तो डीपिन उसके पास 74 हो गया, 73 में कंसेंट देगा, 74 ROC के पास फाइल होगा, 75 में डीपिन होना चाहिए। चलो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक, रेडी है सारे बच्चे? मेरे को तुम्हारे जैसा बैच कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। तुम लोग मजाक नहीं कर रहा हूँ, कितने क्लोज हो मेरे से, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ लग रहा है तुमको? क्वेश्चन 2 ट्राई करो ना सब लोग। विराट कोहली 6 रन पे आउट हो गया रणजी में, क्यों? जब 6 दिन पहले वाला बात मिरान छेड़ रहा है तो वो ठीक है। मैं बोला, उसने जो 2 बार बोला वो कुछ नहीं। अरे यार क्वेश्चन क्लू करो यार, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। मिस्टर अंकित शर्मा want to form an LLP, taking him his wife Archika Sharma and one HUF as a partner. Whether this LLP can be incorporated? सुनो, नहीं चलेगा क्योंकि HUF नहीं बन सकता, या तो इंडिविजुअल बन सकता है या तो बॉडी। क्या लिखोगे? एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द LLP Act 2008, following person can become the member of the LLP, individual or body corporate. In case of an individual, he should not be an unsound mind declared by court, undischarged, insolvent, or applied himself to be declared as insolvent, and such application is pending. In case of body corporate, it is LLP formed under this act, that is LLP Act 2008, company formed under companies in 2013 or under any previous company law, LLP registered outside India, company registered outside India, and it does not include corporations whole body corporate. In the given situation, a person want to form an LLP in which Mr. Ankit Sharma, Archika Sharma, and one HUF should be the partner. So wanted to be the partner. Since HUF is not covered either under the individual or body corporate, such LLP cannot be formed. आज लिखेगा घर पे जाके, बना सकते थे लेकिन फॉर्म HUF आ गया ना यार, इसलिए नहीं बना पाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन 3 ट्राई करो, इसका आंसर इग्नोर करना, आंसर में मिस्टेक है, मॉड्यूल का आंसर डाला है। क्वेश्चन 3, ए भाई आज आंसर दोगे? अलाउड की नॉट अलाउड? There is an LLP by the name Ram Infra Development which has 4 partners, Rahul, Rahim, Kartar, Albert. ये राहुल और अल्बर्ट क्या है जात से? नॉन रेसिडेंट। राहुल इज नॉन रेसिडेंट, अल्बर्ट इज नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब जो बाकी 2 है, रहीम जात से क्या हो गया? रेसिडेंट, और करतार रेसिडेंट। क्लियर हो गया ये? यस। एंड विद अदर LLP वांट टू टेक राहुल एंड रहीम, राहुल चलेगा? हाँ, और रहीम क्योंकि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए, तो है ना रेसिडेंट, तो ये LLP फॉर्म हो सकता है। तो क्या लिखोगे? एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, पर्सन कैन फॉर्म LLP. In the LLP, at least 2 designated partners shall be there who shall be an individual. Out of 2 designated partners, at least 1 shall be resident individual. Resident means who stay in India in current financial year for 120 days or more. In the given situation, since Ram Infra Development LLP proposed to appoint Rahul and Rahim as an partner, as a designated partner, in which Mr. Rahim being an individual and also both are Mr. Rahim being an resident, and since both are individual, such LLP can be formed.